हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मेल कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन हमने शुरू किया था। 31 अक्टूबर 2021 इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट के चारों पेपर निपटा चुके हैं। इवनिंग शिफ्ट में सेट नंबर 2, एक सेट इसका भी हम कर चुके हैं। अब इसका सेट नंबर जो है 2 हम करने वाले हैं। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं प्यारे बच्चों, तो सोशल मीडिया के जितने भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NCERT की वीडियो देखना चाहते हो तो प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कंप्यूटर की मैराथन क्लास पढ़नी है तो PDF जो है प्यारे बच्चों वो एक इसमें लिंक जो है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और सक्सेस हरियाणा ऐप पर अपना कंप्लीट मैथ का कोर्स है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अगर वो 2.5 की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट लेट हो जाता है। आगे कहा है अगर वह यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी हमें बतानी है किलोमीटर में कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे बच्चों। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक में शायद ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह का सवाल मैंने न करवाया तुम लोगों को। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड से वो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो कितनी देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि जो एक्यूरेट टाइम था वो 6 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि प्लस 6 मिनट का जो उसका टाइम हो जाता है। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और दूर करके लिखते हैं क्योंकि सवाल बनेगा अच्छा। ठीक है, अगर वो 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चले प्यारे बच्चों, यानी कि अपनी स्पीड को आधा किलोमीटर बढ़ा देता है प्यारे बच्चों, तो क्या करता है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, जिस टाइम पे उसको पहुंचना था प्यारे बच्चों, तो क्या करता है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब मुझे 2-3 चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से समझानी पड़ेंगी यहाँ पर। पहले हम देखते हैं डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो। तो प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, इन दोनों का ले लो LCM। थोड़ी देर के लिए ये दशमलव यहाँ से बोल जाओ, 25 और यहाँ पर इसको ले लो, इस दशमलव के नाम का यहाँ पर कर लो इसको 30। इन दोनों का LCM क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 30 या 90, 120, 150। ठीक है, LCM आ गया कितना, 150। यानी कि अगर हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 150 किलोमीटर, तो पहले तो 2.5 की स्पीड से जाएगा, 25 की स्पीड से जाएगा तो कितनी देर में जाएगा, 6 घंटे में जाएगा। और अगर 30 की स्पीड से जाएगा तो कितनी देर में जाएगा, 5 घंटे में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 हटा दो, ये भी हटा दो और दशमलव यहाँ पर वापस लगा दो। हमारा जो काम था वो हो चुका है। ठीक है, 15 हमने LCM लिया है। अगर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होती तो वो 6 घंटे में जाता, 3 की स्पीड से वो 5 घंटे में जाता है। यानी कि डिफरेंस कितने टाइम का आता प्यारे बच्चों, 1 घंटे का आता। और 1 घंटा कितनी देर के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। बोलो हाँ, कर लोगे। आगे क्या कहा है उसने, अगर वो प्यारे बच्चों इन दोनों ही स्पीड से चलता है और डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो डिस्टेंस ही हमें निकालनी है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है। मान के चलो उसका जो पहुंचने का पूरा टाइम था वो कितना था, 10 बजे का था। उसने क्या किया, अगर वो 2.5 की स्पीड से चला तो 6 मिनट एक्स्ट्रा ले गया, यानी कि 10:06 पर वो पहुंचा। अगले दिन उसने क्या किया, 3 की स्पीड से चला, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि कितने पर पहुंच गया, 9:50 पर। यानी कि प्यारे बच्चों 9:50 पर 10 मिनट तो ये और 6 मिनट वो, टोटल कितने मिनट का डिफरेंस आ गया, 16 मिनट का। बोलो हाँ। अगर टाइम लेता है 60 मिनट का तो डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 15 किलोमीटर। अगर टाइम का जो डिफरेंस आता है वो आता है 16 मिनट का, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 गुणा, कम है तो कम के लिए कम से गुणा और ज़्यादा से भाग। तो 15 चौके 60, 4 चौके 16, काटा पीटी मचा दो, 4 किलोमीटर की उसके घर से स्कूल की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। डी ऑप्शन इस सवाल का हमारा राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ, कर लोगे। बिल्कुल बेसिक सवाल था प्यारे बच्चों। मैंने हमेशा कहा है HCF और LCM, ठीक है, हमें LCM का जरूर पता होना चाहिए। LCM होता क्या है, कोई ऐसा टॉपिक मैथ का होगा जिससे सवाल पेपर में आता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क का आए, चाहे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आए, चाहे प्यारे बच्चों वो रेशो एंड प्रोपोर्शन का आए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का आए, हमारे पास LCM की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो LCM हमें आना ही चाहिए। आगे क्या कहा है, 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ।
तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं प्यारे बच्चों। उसने पूछा है ये इक्वेशन सॉल्व करके बता दो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक का सवाल है। न जाने कितने सवाल मैंने इस तरह के तुम लोगों को करवाए हैं इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर। तो कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर प्यारे बच्चों। देखो ये हमारा a की पावर 4 b की पावर 4, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ डायरेक्टली a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों होगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बोलो हाँ। और नीचे क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको भी ब्रैकेट लगा दो तो एक जैसा दिख जाएगा, चेहरा एक जैसा बन जाएगा, तो कट जाएगा। बचा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अपने पास सिर्फ जो ये वाली वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये नीचे क्या है, प्लस है ना, अरे यार ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये वाली नहीं कटेगी, ठीक है, ये वाली कट जाएगी। तो ये बच गया अपने पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 0.5 की जगह पे मैंने क्या लिया था a, इसका स्क्वायर माइनस 0.4 की जगह पे मैंने क्या लिया था b, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 0.25 माइनस ये हो जाएगा 0.16 और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.09। बोलो हाँ, ठीक है, कितना बच जाएगा भाई 0.09। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, फिर तुम लोग कमेंट में शिकायत करते हो कि सर थोड़ा सा बड़ा करके लिखो। चलो तो बी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कर लोगे, इस तरह का सवाल पेपर में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे सवाल HSSC पूछता है, बहुत सारे। अपने जो PDF है 550 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैथ की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से ही है, क्योंकि HSSC ने इस टॉपिक से बहुत सवाल पूछे हुए हैं। तो वो PDF 30 रुपये की, उसको चाहो तो तुम परचेज कर सकते हो, तुम्हारी एग्जाम में हेल्प ही करेगी एक तरीके से। एक सवाल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिल रहा था, एक आध शिफ्ट चूक गई होगी, उसमें ये सवाल नहीं आया होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज इनटू विच ए क्यूब कैन बी कट बाय 10 कट्स, ठीक है, 10 कट मारता है, ठीक है, एक क्यूब है प्यारे बच्चों, उसके अंदर कितने कट मारता है, कट मारेगा 10, कितने कट हैं 10 कट, तो कितने अधिकतम टुकड़े उसके अंदर काटे जा सकते हैं। सवाल का खेल ही ये रहता है प्यारे बच्चों, या तो देगा मैक्सिमम या तो देगा मिनिमम। अगर दोनों चीज़ें नहीं देता, HSSC में क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया, उसने क्या किया, ये दोनों ही चीज़ें नहीं पूछी तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया नन ऑफ दीज, बस क्या दे दिया, नन ऑफ दीज। अगर उसने ये दोनों चीज़ें नहीं दी तो 2 आंसर हो सकते थे, लेकिन उसने किसको सही मान लिया, नन ऑफ दीज को। ये उसकी मर्जी है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो प्यारे बच्चों क्या कहना चाहता है वो, उसने क्या कहा, मैक्सिमम क्यूब कितने बनेंगे, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम मैंने दोनों के बारे में बता दिया है। मिनिमम की बात जब करेगा किसी भी क्यूब के अंदर, ये मान के चलो एक क्यूब है, इसमें अगर वो 10 कट मारता है, ठीक है, 10 कट मारेगा, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कट मार दिए, तो 10 कट मार दिया तो इसके टुकड़े कितने बन जाएंगे, एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बनेगा बस, तो 11। ये तो होता है मिनिमम। लेकिन अगर बात करता है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाता है चीज़ों का। वो कैसे होता है, 10 कट मारे इसने, हमारे पास है ना 3 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू लेनी पड़ेंगी हमें। उन तीनों का जो सम है, LBH बोलते हैं इसको, LBH, ठीक है, लंबाई ब्रेड्थ और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, इन तीनों को अलग अलग लेना होगा और ये चीज़ देखनी होगी हमें कि इसमें से कितने मिनिमम जो है हमारे पास उनकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, और उनका जो टोटल सम है वो कितना बनना चाहिए, 10। मैंने ले लिया 3 + 3 + 4, ठीक है, 3 और 3 6 और 4 कितना बन गया, 10, ठीक है, कितना बन गया भाई 10। जब हम क्या लेते हैं भी कितने टुकड़े बनेंगे, तो इनमें +1 कर देते हैं, ठीक है, तो 4 गुणा का साइन लगाएंगे, इधर भी +1 करेंगे तो 4, इसमें भी +1 करेंगे, गुणा लगाएंगे 5, 4 चौके 16 पंजे 80, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 80। इसके अलावा कितने भी टुकड़े करके देख लेना, इससे कम ही आंसर बनेगा, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया ये सवाल। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लेने वाला ज़रूर हूँ, लेकिन इन पेपरों के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, खाली मैं वो क्वेश्चन भी तुम लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ, जो पेपर के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसके अंदर से भी तुम लोग इन सवालों को अच्छे से समझ सकते हो। इससे अच्छे तरीके से किसी टीचर ने ये सवाल नहीं समझा रखे हैं। अब आगे क्या कहा है, एज के टॉपिक से सवाल दे दिया, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है, फादर और सन है, 2 लोग हैं प्यारे बच्चों, इनकी एज का जो रेशो है 4:1 है। करंट की बात करता है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, 1:7 में थी।
तो उनकी करंट एज क्या है। तो पहले बच्चों करंट एज का हमें क्या दे रखा है, रेशो। करंट एज क्या है, हिट एंड ट्रायल देखते हैं, 10-40, 7-35, वाजिब वाह। एक ही ऑप्शन ऐसा है प्यारे बच्चों जिसमें उसने एज दी है 40 और 10। कितनी दी है, 40 और 10, यानी कि 1:4 का रेशो करंट एज का एक ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद हम चाहें तो 5 वर्ष पहले जा सकते हैं, 5 वर्ष माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 7:1 का हमारा क्या आ जाएगा, रेशो। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर। पेन और कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं थी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यदि 20 पुरुष 20 दिन में 1/3 काम पूरा कर देते हैं, एमडीएच के फॉर्मूले से सवाल आ गया प्यारे बच्चों, 20 पुरुष 20 दिन में कितना काम पूरा करते हैं, 1/3 काम पूरा करते हैं। आगे उसने क्या कहा है, शेष बचे हुए काम को 25 दिनों में समाप्त करना है प्यारे बच्चों। कितने दिन में, 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे, ऐसा ही पूछा है। कितने और पुरुष नियोजित करने पड़ेंगे, हमेशा यही चीज पूछता है भी कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। और सवाल में गड़बड़ क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ। तो बचे हुए काम की बात करता है, जब एक काम में से 1/3 काम हो जाता है तो बच कितना जाता है, 2/3। इस 3 से ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 2 हमारा इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, इधर से इसको अब खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, 5×5 = 25, 5 चौके 20, फिर 5 से इसको काट लो 4 पे, 4 चौके 16 दूनी 32। तो टोटल कितने आदमी हो गए अपने पास, 32 आदमी हो गए। लेकिन कितने आदमी पहले से ही काम कर रहे हैं, तो 20 आदमी पहले से ही काम कर रहे हैं, हमें माइनस करके निकालना पड़ेगा, यानी कि नए और आदमी कितने लगाने पड़ेंगे उसको, 12 आदमी। डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमेशा सवाल में यही गलती होती है प्यारे बच्चों, ये 32 निकालते ही 32 पहला ही ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर तो शायद दिया ही नहीं है। बहुत ही अच्छी बात की है इसने, अदरवाइज सबसे पहला ऑप्शन 32 होता है। एसएससी का पेपर होता तो 32 आता ऑप्शन में, और 32 पर ही बच्चे टिक करते और वहीं पर नंबर कट हो जाता। लेकिन उसने पूछा है कि कितने और आदमी काम पर लगाने हैं, तो इसमें से जो पहले काम कर रहे थे वो माइनस कर दो और हमारे पास क्या आ जाएंगे, बचे हुए आदमी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राजमार्ग पर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 100 किलोमीटर की दूरी है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच के, 100 किलोमीटर। बहुत अच्छे। आगे कहा है एक कार ए से शुरू करती है और उसी समय दूसरी कार बी से चलती है। ठीक है, एक कार यहाँ से चलेगी, एक कार यहाँ से चलेगी। अब चलती किधर है, यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे से 5 घंटे में मिल जाती हैं। यदि दोनों कारें इस दिशा में चलेंगी तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वह क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ए माइनस बी। स्पीड निकालनी है हमें तो प्यारे बच्चों कितने टाइम में मिलती है, 5 घंटे में मिल जाती है। और डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 100 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, टाइम कितना दे दिया हमारे पास 5 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/5 कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जब स्पीड है जब दोनों एक ही दिशा में चलती है। आगे क्या कह रहा है, यदि अगर कारें एक दूसरे के और चलती हैं, इस तरह से चलती हैं, तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। यानी कि प्यारे बच्चों अगर दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड क्या होती है, हमेशा प्लस हो जाती है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में पार कर देती है प्यारे बच्चों, 1 घंटे में। यानी कि स्पीड भी अपनी कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, तेज कार की गति क्या होगी, हमें बतानी है। जो फास्टेस्ट कार है उसकी स्पीड क्या होगी। तो पहले तो देखो समझो चीज़ों को, a + b हमारा कितना है, 100, और a - b अपने पास कितना है, 20। बोलो हाँ। तो पहले बच्चों यहाँ से ये कट गया, 2a बराबर है कितना आ गया, 120। ये कट गया कितना आ गया, 60। यानी कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है वो आ गई 60, और जो कम चलने वाली गाड़ी है यहाँ पर 60 में क्या ऐड करो कि 100 आ जाए, 40। इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी 20 आ गया। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो तेज चलेगी उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का रहेगा राइट आंसर। अगर कम स्पीड पूछता तो प्यारे बच्चों हमारी हो जाती बी वाली स्पीड, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये कन्फर्म नहीं है ए की स्पीड है बी की स्पीड है, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ले लिया है। इसको हमें चीज़ों को थोड़ा सा ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी लेना पड़ता है इन सवालों के अंदर। तो ए और बी गाड़ी की स्पीड हमने कंफर्म नहीं की है, हमने सिर्फ ये बताना था कि कौन सी मतलब स्पीड, ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है और कम वाली की कितनी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, उसने ये पॉइंट दिया ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ गया भाई। 140 माइनस, कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जहाँ पर इस तरह का सवाल देखने को नहीं मिला है। 140 - 44 गुणा 9 भाग 3, और नीचे क्या है 1/2 का 18 भाग 9
+2, ये हमें निकालना है सॉल्यूशन करके कि क्या होगा। तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन से के टॉपिक से आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल मैं कहूँगा पूछा हुआ है, क्योंकि बोर्ड मास के फॉर्मूले से डिपेंड करते हैं ये सारे के सारे सवाल, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बोर्ड मास का फॉर्मूला जो है तुम लोगों को पढ़ाया है। 12 घंटे की मैराथन क्लास में मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं। और पहले तो इसके अलावा जो 550 प्लस क्वेश्चन की PDF है वो रामबाण PDF है। आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, HSSC के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए लगभग सारे सवाल उस PDF के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, हर टाइप के सवाल जो है मिल जाएंगे। तो अगर कम टाइम में तैयारी करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अपना कोर्स है, उसमें प्यारे बच्चों मात्र 1-2 घंटे की क्लास भी, पहली 2 क्लास भी देख लोगे हर टॉपिक की कम टाइम में, तो प्यारे बच्चों चीज़ें जो है वो तैयार हो जाएंगी। अदरवाइज प्यारे बच्चों अपनी PDF है उसके अंदर से तुम तैयारी कर सकते हो। तो इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले डिवाइड सोल्व करो तो इसको काट लेंगे, कितना बचेगा 3। 44 गुणा 3 कितना हो जाएगा 120 और 12 132। तो ऊपर तो बच गया अपने पास कितना 8, नीचे क्या बचेगा भाई, ठीक है। पहले ब्रैकेट नहीं है ओ, पहले फिर का काट लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 9। 9 से 9 कट गया, बचा कितना 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 3/8, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। बोलो कितना आंसर आया अभी 2 सही 2/3, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था प्यारे बच्चों। अगर तुम लोग थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दोगे यहाँ पर, बोर्ड मास को अगर फॉलो नहीं करोगे तो सवाल का आंसर जो है वो वेरी कर जाएगा, गलत हो जाएगा। और भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक से तो सवाल आया ही आया है। मेरे ख्याल से मैंने 4 क्लास दी हुई हैं उस कोर्स के अंदर, इसकी अपना जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक की 4 है या 5 है मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। उससे बाहर कभी भी तुम्हारा सवाल नहीं जाएगा, हर एक शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक से। 2 बोतलें हैं, ए और बी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक अपने पास बोतल ए, इसमें पानी और एसिड, ठीक है, वाटर रेसो एसिड हम लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, तो 2:1 में है। अब है बोतल बी, इसमें क्या दे रखा है, अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से 3 गुना है, 1:3। इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से ट्रिपल है, बहुत बढ़िया है। 5 लीटर वैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करने के लिए जिसमें अम्ल और जल की मात्रा बराबर हो, ठीक है। जो अपने पास सी है, एक नया सी हम एक बर्तन लेंगे, उसमें इन दोनों का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। क्या रेशो होगा 1:1 होगा। तो प्रत्येक बोतल में कितना मिक्सचर जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले बच्चों इस सवाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ से या तो इधर वाली वैल्यू उठा लो या इधर वाली वैल्यू उठा लो, मर्जी तुम्हारी, कोई एक वैल्यू उठा लो, ठीक है, उससे हमारा आंसर निकल के आएगा। तो पहले बच्चों अगर मैं वाटर वाली बात हटा लेता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को उठाता हूँ, इस साइड को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो रेशो के इधर वाली तीनों चीज़ें, तो इनका टोटल जो अपना अनुपातिक योग है वो कितना हो जाएगा पहले बच्चों 3। तो नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखते हैं ये वाला रेशो 2/3, ठीक है। इसके अंदर 2/3 पानी है, 1/3 क्या है एसिड है। इधर क्या है पानी की अगर मैं बात करूँ तो 1/4 आएगा, इनका अनुपातिक योग कितना है नीचे आता है हमेशा, और ये हो जाएगा 1/2। बस अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन कैसे लगाते हैं प्यारे बच्चों, ये 2/3 इधर हो गया ए वाला, और इधर ए लिख लो इधर बी लिख लो, ठीक है। और ये कितना हो गया 1/4, और बीच में कितना आएगा 1/2। बस अब एक काम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये जो 3 वैल्यू है इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा अपना 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। 12 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आसान रहेंगी चीज़ें। तीनों को 12 से कर लिया मल्टीप्लाई, 3 चौके 12 कितना बचा 4 दूनी 8, 4 3 12 कितना बचा 3, 2 6 12 कितना आया 6, यानी कि 8 3 और 6, इन तीनों के बीच एलिगेशन लगाओ। 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, 3:2 का हमारा क्या जाएगा अनुपात। इस अनुपात में उन तीनों को मिलाया जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को कहीं से भी जाके पढ़ लेना, बहुत सारे टीचर इसका बहुत लंबा लेंथी सॉल्यूशन करवा देंगे, लेकिन प्यारे बच्चों इससे आसान, इससे बेस्ट सॉल्यूशन इस सवाल का तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा। चाहे यूट्यूब पर चले जाओ, चाहे गूगल पर चले जाओ, चाहे मुखर्जी नगर में चले जाओ, चाहे राजस्थान में चले जाओ, जहां मर्जी जाके पढ़ लो, इससे आसान जो तरीका इस सवाल को करवाने का नहीं मिलेगा।
बहुत सारे टीचरों का तरीका भी सेम होता है, मेरे जैसे टीचर भी बहुत सारे होंगे, मैंने भी कहीं ना कहीं से चीज़ें पढ़ रखी होंगी किसी न किसी टीचर के पास से, तो टीचर्स के कॉन्सेप्ट आपस में मिल भी जाते हैं। कई बार होगा कोई और टीचर मेरी तरह वो भी सेम चीज़ें भी पढ़ाता होगा और मेरी तरह इसी तरीके से सवाल को सोल्व भी करवा रखा होगा किसी टीचर ने, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर पर ये तरीका बनाया हुआ है, ये बहुत लंबे टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, फॉलो करते हैं। आज कोई मेरे पास से पढ़ के कल कहीं और जाके पढ़ाएगा, तो चीज़ें इसी तरह से चलती हैं प्यारे बच्चों, एक सीरीज में चलती हैं चीज़ें। यदि 25,500 रुपये की राशि 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, अपने पास प्रिंसिपल कितना है 25,500, टाइम कितना है 3 साल, आगे कहा है जमा चक्रवृद्धि ब्याज 8440.50 हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 8,440.50 रुपये, ठीक है, लेकिन उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता तो काम ही बन जाता। तो उतनी ही राशि पर समान अवधि के लिए जमा होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, पेचीदा सवाल है, उलझा दिया है सवाल के अंदर, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कोई शॉर्टकट मेथड इस सवाल के अंदर काम करने वाला नहीं है, तुम्हें हर चीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ हर सवाल का कॉन्सेप्ट भी आना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले बच्चों कंपाउंड एक होता है कंपाउंड अमाउंट, यानी कि कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, जिसमें हमारा मूलधन और मिश्रधन दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और उसमें से हम अपना मूलधन जो है माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले बच्चों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CI बराबर 1 + R/100। एक मिनट पहले यहाँ पर P लिखेंगे, P × 1 + R/100 इसका होल क्यूब और माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितना है, CI रख देते हैं 8,440.50 बराबर है प्रिंसिपल कितना है 25,500 × 1 + R/100 का होल क्यूब माइनस 25,500। ये 25,500 उधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और जैसे ही ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1331/1000, इस साइड बचेगा, और उधर क्या बच गया 1 + R/100 और इसका होल क्यूब। इसके बाद जब हम इसको, ये हमारे पास 1331 हमेशा क्या है, ये 11 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, 11/10 का होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब को कैंसिल आउट कर दो, बचा हमारे पास क्या 1 + R/100 बराबर 11/10 के। अब ये 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे 10 है, 11 - 10 बराबर 1/10 के, यानी कि R/100 बराबर किसके आ गया 1/10 के। ये कट जाएगा, हमारे पास R किसके इक्वल आ जाएगा, बराबर है 10 के, ये 10 उधर जाके, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना आ गया निकल के 10%। और स्टार्टिंग से एक ही चीज़ मिसिंग थी हर चीज़ के अंदर से, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता तो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती, सोल्व हो जाती। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल के आ गया, प्रिंसिपल कितना है 25,500 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100, और समय कितना है प्यारे बच्चों, समय है 3 साल का। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो बस यहाँ से निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 25 या 75 और 1 76, 7,650 रुपये। बोलो हाँ, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हो जाएगा भाई। कैलकुलेटिव सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। इस तरह का सवाल पेपर में कभी कभार देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सोल्व करनी पड़ती हैं। अगर कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करोगे तो ये सवाल कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, एक हार में विभिन्न रंगों के 8 मनकों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करो। द नंबर ऑफ वेज दैट 8 beads of different colors be arranged in a necklace is। तो पहले बच्चों ये एक थोड़ा सा अलग तरह का सवाल आया है, इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में ये सवाल नहीं दे रखा है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसका जो फार्मूला होता है, जब भी हमारे पास कोई भी सर्कुलर चीज़ होती है इस तरह से, ठीक है, अब जो हार होता है हमारा वो क्या होता है, ऐसे सर्कुलर होता है, तो उसके अंदर उसने 8 मनके इस तरह से लगाए हुए हैं, कैसे भी लगा दिए उसने, ठीक है, ये 8 मनके लगा दिए अलग अलग। इनको पूछ रहा है भी किस तरीके से, कितने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज वो जानना चाहता है। तो पहले बच्चों इस तरह का सवाल जब भी करना पड़ जाए तो n हमारे पास कितना अवेलेबल है 8 है, और फार्मूला हमेशा क्या होता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। बस ये फार्मूला हमारा नंबर ऑफ वेज निकाल देगा यहाँ पर, यानी कि 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। 7 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 ×
3 गुणा 2 और डिवाइड बाय 2 से 2 कट जाएगा और ये मल्टीपल करने के बाद अपने पास क्या बचेगा, कुल मिलाकर 2520। ठीक है, सी ऑप्शन यानी कि 2520 अपने पास क्या आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, इनको कैलकुलेट, इनको गुणा करोगे तो 2520 बन जाएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। पहले ही बता दिया मैंने, एनसीईआरटी से सवाल नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर से सवाल आया हुआ है, तो प्यारे बच्चों उसका कॉन्सेप्ट समझाना भी जरूरी है। 5 क्रमिक सम संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार 5 इवन नंबर्स हैं, ए बी सी डी और ई, और इनका जो एवरेज है वो 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, इनका एवरेज कितना प्यारे बच्चों 52 है। ठीक है, लगातार है, सम संख्याएं हैं। जब भी इस तरह की चीज होती है तो बीच वाला नंबर क्या होता है, हमेशा औसत होता है। ये चीज मैंने पहले भी बताई है बहुत बार। आगे की 2 संख्याएं लिखेंगे तो 2 2 ऐड कर दो, इधर आएगा 50 और 48। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे गुणनफल पूछा है, यानी कि प्रोडक्ट कह लो, मल्टीप्लीकेशन कह लो, किस किस संख्या का, बी और ए का। ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों का 50 गुणा 56 करके निकाल दो भाई, बस 0 5 31 के 0 हासिल 3, 25 और 3 28, 2800 हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बोलो हाँ, तो डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है, 3 संख्याओं का योग, टोटल सम है 3 संख्याओं का, कितना प्यारे बच्चों 102 है। आगे क्या कहा है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है। आगे क्या कहा है उसने, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:3 है, 5:3 मिक्स प्रोपोर्शन आ गया, यानी कि मिश्रित अनुपात। तो दूसरी संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अगर इसको बराबर करना है, इसको 15 करेंगे गुणा 5 करेंगे, और इसको 15 करेंगे तो गुणा 3 करेंगे, इधर भी गुणा 5 कर दो, इधर भी गुणा 3 कर दो, बस 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिये 15 अनुपात 3 तिया 9। ये हमारे पास अनुपात आ गया 25 और 9 34। 34 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 102, यानी कि इसका कितने गुणा, 3 गुणा हो जाएगा। और हमें संख्या निकालनी है, तो ये 3 गुणा होगी तो 27, इसका 3 गुणा होगा तो 45, और इसका 3 गुणा करेंगे तो 30। इन तीनों का सम भी करके देख लो, तो हमारा कितना आ जाएगा 102। कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या, तो कितनी आ गई 45, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोलो हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं फिर से बता देता हूँ प्यारे बच्चों, यदि कंप्यूटर की पीडीएफ लेना चाहते हो तो अपने जो कंप्यूटर की पीडीएफ है उसकी जो कॉस्ट है प्यारे बच्चों वो कितनी है, 30 रुपये है। उसके अंदर ये सारे पेपर मैंने कवर कर लिए हैं, अभी तक के दिसंबर 2021 तक के सारे पेपर उसके अंदर कवर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप मैथ की पीडीएफ लेना चाहते हो तो वो प्यारे बच्चों आपको 550 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हो। 79 88 10 14 12 नंबर पर पेमेंट करके 30 रुपये की पड़ेगी एक पीडीएफ। दोनों एक साथ लोगे तो 50 रुपये में दोनों मिल जाएंगे। किसी शहर में 40% लोगों के बुरे बाल हैं। ठीक है, तो भाई अपने पास ये वेन डायग्राम वाला ही सवाल आ गया मेरे ख्याल से। तो 30% की बुरी आंखें हैं और 12% के बुरे बाल और आंखें दोनों हैं। शहर में कितने प्रतिशत लोगों के न तो बुरे बाल हैं और न ही बुरी आंखें हैं। तो भाई ये सवाल है प्यारे बच्चों वेन डायग्राम का है। ये बाल लिख लिए मैंने इधर और ये लिख ली आँख। ठीक है, आइज यानी कि इंग्लिश वालों के लिए आइज होंगी। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 40% लोगों के क्या है, बुरे बाल हैं। तो 40% लिख लेते हैं भाई। आंखों की बात करेगा तो 30% है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 12% लोग ऐसे हैं जो दोनों के अंदर आते हैं। ठीक है, कितने लोग आते हैं, 12%। तो निग्गर की बात करेगा, बाल वाले जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 28%, क्योंकि 40 में से ये 12 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 12 यहाँ पर 2 बार काउंट हो रखा है पहले ही, और इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 18%। तो ये लोग हैं जिनकी आंखें या बाल कुछ ना कुछ बुरा है ही है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है क्या, शहर में कितने प्रतिशत लोगों के न तो बुरे बाल हैं और न ही बुरी आंखें हैं, तो पहले बच्चा टोटल कितना होता है 100%। उसमें से माइनस करो इन तीनों का सम, ये कितना हो जाएगा 30 और 28 कितना हो गया 58, माइनस कर दो, यानी कि 42% लोग ऐसे हैं जिनके कुछ भी बुरा नहीं है।
यानी कि कुछ भी उनका ब्राउन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई शिफ्ट ऐसी नहीं आ रही है जिसमें वेन डायग्राम के टॉपिक से सवाल नहीं आया है। तो HSSC के आगामी एग्जाम्स के लिए भी ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे ना प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है, उनसे एक ही चीज़ ऑब्जर्वेशन एक ही निकल के आती है। हमें पैटर्न का पता चलता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो है वो कम टाइम देने के लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे हमें कम टाइम देना है, जिस पे हमें ज़्यादा टाइम देना है। कंप्लीट मैथ किसी को पढ़ना है तो सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अपना कंप्लीट कोर्स सिर्फ 199 का ऑफर चल रहा है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 199 में वो कोर्स मिल रहा है। और प्यारे बच्चों उसके अंदर PDF सब कुछ मिल जाएगी तुम्हें। तो उसका वीडियो का जो उसका ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा प्यारे बच्चों अपनी PDF तो हैं ही, जो चाहे तो प्यारे बच्चों आप PDF को भी पढ़ के अपना जो है मेहनत और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।